श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुबर बिमल यसी जोदायक फल चार बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार रामायण तुलसी कृत कहूँ सुमति अनुसार सुख सुंदर आसने सुभग आइए पवन कुमार। पधारे हुए सभी दर्शक बंधुओं का श्री गिरिराज आदर्श रामलीला मंडल वृंदावन द्वारा हार्दिक अभिनंदन है। आइए भगवान श्री राम की लीला प्रारंभ हो रही है। कल जो भक्त यहाँ पर आए थे उन लोगों ने देखा भगवान श्री राम वनवासी हो गए। महामंत्री सुमंत जी के द्वारा महाराज दशरथ जी ने रथ भिजवाया और भगवान श्री राम रथारूढ़ होकर के आगे वन की ओर प्रस्थान किए। प्रथम दिवस भगवान ने अपना विश्राम तमसा नदी के किनारे बनाया और प्रजापुरवासियों को सोता हुआ छोड़कर भगवान आगे वन को निकल गए। आज जो लीला की प्रस्तुति है वो उस स्थान से है। भगवान श्री राम मातेश्वरी अनुज लक्ष्मण सहित अपने परम मित्र निखाद राज के यहाँ पहुंच रहे हैं। यही इस लीला की प्रस्तुति है। आइए अवलोकन करें। सीताराम 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 चरितयति पावन सीताराम चरितयति पावन मधुर चरित अति रुचिर सुहावन मधुर चरित अति रुचिर सुहावन। देख रहे हैं यह जो सामने की ओर नगर दिखाई दे रहा है, क्या आप हमसे बता सकते हैं यह कौन सा नगर है? ये राम, ये श्रृंगमेरपुर नगर है।
यहाँ पर निषादों के राजा रहते हैं, चलो उनसे जाकर के भेंट करते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, वो तो हमारे परम प्रिय मित्र हैं। चले उनसे चलकर मिला जाए, अगर कोई नजर आए तो खबर पहुंचाएं उनको। ऐसा लगता है उनका छत्र मंत्री आ रहा है, उनसे बात करनी अच्छा चाहिए। अरे आज मैं क्या देख रहा हूँ, हमारे घाट पर कोई आया है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो भैया, आप अब्दुल्ला। हमारा नाम मंत्री सुमंत है। मंत्री सुमन, इनका नाम? इनका नाम राम है और इनसे छोटे हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। इनका नाम मातेश्री जानकी है। आप अपने महाराज से जाकर के कह दो कि गंगा जी से पार होना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। जाओ। ठीक है, आप यहीं रुको, हम आपके आगमन की सूचना महाराज से कहते हैं। चलता हूँ। और मेरा नाम है सीता और मुझको घरवाली ने पीटा, मारा है चमीटा बड़ी जोर से। मेरा ओ दारोगा बाबू बोलो, क्या दरवाजा तो खोलो। मैं कब से चिल्लाया बड़ी जोर से। ओ मेरा नाम है घसीटा, मुझे घरवाली ने पीटा, मारा है चमीटा बड़ी जोर। महाराज की जय हो। जय हो, खुश रहो, जय शंकर की। जब तक चांद और सूरज रहे आसमान पर, तब तक ये चटरुआ सर झुकाता रहे महाराज के पायदान पर। चटरुआ, महाराज, तुम्हें पता होना चाहिए कि हम समस्त भीलों के लिए बहुत ही खुशी का समाचार है। कैसे महाराज? तुझे ज्ञात नहीं है? मुझे तो नहीं पता कौन सा जो दिन है। हमारे बचपन के सखा है ना श्री राम, हाँ हाँ, उन्हें अयोध्या का राजा बनाया जा रहा है आज के दिन। हाँ, तब तो महाराज इसलिए बड़ी खुशी का समाचार है। समस्त भीलों को व परिवार वालों को बुलाओ। हाँ आज खुशी का समाचार है, हित होना चाहिए। ठीक है। अरे समस्त वीरवाड़ों, आओ महाराज ने दरबार में याद किया है। आइए महाराज। जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश वीरों का गहना। वीरों की, या भोली सकले हीरो की। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, या भोली सकले हीरो की। यहाँ गाते हैं राजे, यहाँ गाते हैं राजे। मस्ती में मस्ती भी झूमे बस्ती में हो।
दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है पीछे हट जाए। चलत मुसाफिर मोहलियो रे पिंजरे वाली मुड़िया, चलत मुसाफिर मोहलियो रे पिंजरे वाली उड़ उड़ बैठी हलवैया दुकनिया, बैठी हलवैया दुकनिया, बर्फी का सब रस ले लियो रे पिंजरे वाली मुड़िया। चलत मुसाफिर मोहलियो रे पिंजरे वाली। उड़ बैठी सुनरवा दुकनिया, बैठी सुनरवा दुकनिया, नथिया का सब रस ले लियो रे पिंजरे वाली दुनिया। नदिया का सब रस ले लियो। बहुत खूब। देख रहे हो चटुआ, सब लोगों को कितनी प्रशंसा है, कितना आनंद आ रहा है चटुआ। महाराज लेकिन तू घाट को छोड़ करके इस समय हमारे पास में किस कारण से आया हुआ है? पहले धुक-धुकी लोग जान दो। धुक-धुकी हो रही है महाराज। घाट को छोड़कर मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, कोई अयोध्या से मंत्री सुमंत, उनके साथ रामजू, लखनजू और माता जानकी भी है। क्या कहा? हाँ महाराज। दासरी सुमन, हाँ प्रभु राम है। चटुआ, क्योंकि उन्हें राज अभिषेक होने के लिए जा रहा है, इसलिए शायद वो गंगा स्नान करने के लिए आए हैं। लेकिन ये बताओ वो किस भेष में हैं? भेष में महाराज ऊपर तो पीले पीले पैर हमने से को कापो तो काय थे। क्या कहा? ऊपर पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। चलो चटुआ, हम उनके के स्वागत के लिए स्वयं चलते हैं। फल फूट की भेंट सजाओ। जो आ गया लिए फल फूल भेंट धरी भारा, मिलन चले ओढ़िए हर से अपारा। मिलन चले ओढ़िए हर से अपार। सहज स्नेह विबस रघुराई, ऊंची कुशली निकट बैठा। सखन साधराज, कही प्रभु, आज बड़े ही दिनों के बाद हमारा और तुम्हारा मिलन हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई तुमसे मिलकर। अब मैं जानना चाहता हूँ, अपने परिवार सहित अपनी कुशलता के विषय में कहो। सभी प्रकार की कुशलता तो है ना? नाथ कुशल पद पंकज देखे, मैं तिहु काल। हे प्रभु, मैं आपके चरणों के दर्शन करके कृतार्थ हो गया हूँ। आपकी कृपा से हमारे परिवार में हर प्रकार से कुशल पूर्वक है। कृपा करिए पुरधारिये पाऊं, था
पिए जन सभी लोग सिहा। हे प्रभु, आप कृपा करके हमारे नगर में पधारिए, अपने इन रूप के दर्शन का कार्य प्रजा प्रवासियों को, उनके नेत्रों को सफल बनाइए। कहे ओ सत्य तब सखा सुजाना, मोहे दीन पितु आय सुवाना। आपने जो कुछ भी कहा सब सत्य है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मोहिदीन पितु आय सुवाना, पिताजी ने हमें कुछ दूसरी ही आज्ञा दी है। और आज्ञा ये है, बरस 4-10 बास वन मुनि व्रत बेस आहार, ग्राम वास नहीं उचित। 14 वर्ष मुनियों के योग वस्त्र धारण करने हैं, मुनियों के योग आहार ग्रहण करते हुए 14 वर्ष वन में ही व्यतीत करना है। किसी नगर या बस्ती में प्रवेश करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। बहुत अच्छा प्रभु। चटरुआ, जी महाराज। जाओ, जो बट वृक्ष का पेड़ है ना, उसके नीचे प्रभु के लिए बढ़िया पत्तों कुशाओं की आसन बनाओ, जिसमें महाराज, प्रभु शयन होंगे। वो जहाँ पर अपनी बकरियां बनती हैं, हाँ। उस पेड़ के नीचे हाँ। बकरियों को छोड़ दूं? छोड़ दो। जी महाराज। जाओ, आइए प्रभु। सिय सुमंत भ्राता सहित कंदमूल फल खा, क्यों? सैन कीने रघुवंश मणि, पाए पलोटत भा। महाराज, हमारा कान तो दे दो। लगा हुआ है। ये बता, हाँ। प्रभु के लिए आसन लगाया हुआ था, तू पहले शयन हो गया? अरे महाराज, यहाँ पर बकरियां बनती थी और कांटों वाली पत्ती ला ला करके मैं डालता था। बकरियां तो छोड़ दी, पत्तियों को भी हटा दिया, सोचा शायद कोई कांटा ना हो, इसलिए मैंने स्वयं लेट के देख लिया, लगेगा तो मुझे ही तो लगेगा। बड़ा ही होशियार है। ठीक है। भगवान श्री राम कुछ की साथरी पे शयन किए हुए हैं। भगवान के अनन्य चरण सेवक श्री लखनलाल जी चरणों में रत हैं। महामंत्री सुमंत जी भी सोने की तैयारी में हैं। जब ऐसा विचित्र दृश्य निषाद राज के नजरों के सामने आया तो अपने हृदय के विचारों को निषाद राज नहीं रोक सके। भूपति भवन सुभाव सुहावा, सुरपति सदने नपट तर पाव। जो महाराज के भवन है, महल है, वो कितने शोभायमान लगते हैं। उनके आगे इंद्रपुरी भी लज्जामान लगती है। मन में रचती 4 चौबारे, जनरति पति निज हाथी सवार। उन महलों में जो 4 चौबारे लगे हुए हैं, वो इतने शोभायमान लगते हैं मानो रति के पति कामदेव ने स्वयं अपने हाथों से बनाए हुए। सिय रघुवीर की कानन योग, सिय रघुवीर की कानन योग, करम प्रधानी सत्य कहे लोगु, करम प्रधानी सत्य कहे लोग। क्या भगवान श्री राम व माता जानकी बल के योग्य हैं? नहीं, लेकिन किसी ने सत्य कहा कि कर्म विधान हुआ करता है। के कई नंदन मंद मति, कठिन कुटिली प्रण कीन, जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर
दुख दी। वाह महारानी कैकेयी कितनी कठोर और कुटिल बन गई, जो भगवान श्री राम को वनवास भेज दिया, जब सुख का समय आया तो दुख दे दिया। वाह कैकेयी महारानी। निखाद राज के सारे वक्तव्य को श्री लखनलाल जी सुन रहे थे। यहाँ पर श्री लखनलाल जी ने निखाद राज को उपदेश दिया, काहो न को सुख दुखी कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्रात। आज पत्तों और कुशाओं की सेज पर देख इस अवस्था में प्रभु श्री राम जी को देख करके सखा नखात राज के हृदय में अपार कष्ट हो रहा है। लेकिन हे सखा नखात राज, इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, बल्कि मनुष्य तो अपने द्वारा किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। सपने होई भिखारी न पो, रंग के नाक पति हो, जागे हानि न लाभ कछु, तिमे प्रपंच जिए जो। क्योंकि स्वप्न में एक भिखारी से राजा बन जाता है, और राजा से भिखारी बन जाता है। लेकिन जब प्रभात होती है, जब निद्रा भंग होती है, तो राजा राजा ही रहता है और भिखारी रहता है। जैसे मोह निशा सब शोभन हारात देखी स्वप्न अनेक प्रकार, क्योंकि यह सारा संसार तो केवल एक मोह रूपी रात्रि है, और इसी मोह रूपी रात्रि में ये मनुष्य नाना प्रकार के स्वप्न देखते हैं। इसलिए अस विचार ना कीजिए रोसु, काहू बारद ना दीजिए दोसु। ऐसा समझकर हे सखा नखात राज, आप अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना करें, और प्रथा किसी को दोष भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि है। भैया प्रभु श्री राम जी तो ब्रह्म है, अनादि है, अनंत है, अलख है। हमारे मत के अनुसार हम तुम या फिर ये सारा संसार उनके चरणों में प्रेम रखेगा, उनके चरणों में प्रीति करेगा, तो इसमें सभी का कल्याण होगा। इसलिए सोच का परित्याग करें, और जो कष्ट हो रहा है उस कष्ट को दूर करें, और अपने मन को रघुनाथ जी के चरणों में लगाएं। कहते राम गुण भाविन सारा, जग जग मंगल दातारा। सकल सोच कर राम नहावा, सोच सुजान बट क्षीर मंगावा, सोच सुजान बट क्षीर मंगावा। सखा नखात राज, कहिए प्रभु। आप हमारे लिए वट वृक्ष का दूध मंगवा दो। बहुत अच्छा चटरुआ, जाओ वट वृक्ष का दूध लेकर के आओ। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सचिव लोचन जल छाए। नाथी कहो अस कौशली नाथा, ले रथ जाओ राम के साथ। हे राम,